अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शहरियार नियाजी है और मैं चेयरमैन YDA मियां हॉस्पिटल हूँ। अभी इस वक्त काफ़ी गर्मा गर्मी पाई जा रही है फेसबुक पे सेंट्रल इलेक्शन के खिलाफ। उस हवाले से मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैं उस बैकग्राउंड में नहीं जाऊँगा कि सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी क्यों आई, इसको कौन लेकर आया, ये किसके ज़हन की इख्तरात थी और कौन ड्राफ्ट बना बना के उस हुकूमत को देता रहा, जिस हुकूमत को ना PG का मतलब पता है ना उसे अनपेड का मतलब पता। मैं इन बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहूंगा, मैं सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी पे फोकस करूंगा। सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी जब लाई जा रही थी तो हुकूमत की तरफ से बारहा मीडिया पे भी और तमाम फोरम्स में ये कहा जा रहा था कि इसमें मेरिट को इंश्योर किया जाएगा। वर्ड मेरिट हर जगह यूज किया जा रहा था। मेरा आपसे सवाल है कि मेरिट है क्या? क्या मेरिट का मतलब वो बच्चा ऊपर आए जिसने डिस्टिंक्शन हासिल किए या मेडल हासिल किए, या मेरिट का मतलब है कि वो बच्चा ऊपर आए जो किंग एडवर्ड से है या अल्लामा इकबाल से है, जिसने ज्यादा बड़ी इंस्टीट्यूट के अंदर दाखिला लिया था, या मेरिट का मतलब ये है उस बच्चे को प्रेफरेंस दी जाए जिसने 1 साल या 2 साल बेसिक हेल्थ यूनिट में काम किया हुआ। मैं इन तीनों बातों को मान लेता हूं, लेकिन अगर ये बातें सही है तो आज 23 जुलाई को जब मेरिट लिस्ट लगती है उसके अंदर किंग एडवर्ड की डिस्टिंक्शन होल्डर लड़की को रहीमजाद खान में फेंक दिया जाता है। अल्लामा इकबाल के टॉपर को जिसने बेसिक हेल्थ यूनिट में भी 1 साल काम किया हुआ है उसको गुजरात में फेंक दिया जाता है। एक हैफनेस्ड और क्योटिक तरीके से गवर्नमेंट के ग्रेजुएट्स को मोस्टली पेरिफेरी के अस्पतालों में जहां पर ट्रेनिंग भी अवेलेबल नहीं है वहां पर फेंक दिया जाता है। और बड़े शेरी तरीके से नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के लोगों को, हमारे भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन उनको गवर्नमेंट के मेन प्राइम इंस्टीट्यूट्स में जगह दी जाती है जो कि दिए गए मेरिट क्राइटेरिया में मुमकिन नहीं थी। किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्मूले से ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ में नहीं आ रही किसी के। इसमें 2 ही बातें मुमकिन, या तो लाए जाने वाला ये सिस्टम इंतहाई इनएफिशिएंट है या ये इंतहाई करप्ट है, और ये दोनों चीजें एक्सेप्टेबल किसी भी कंडीशन में नहीं की जा सकती। और एक और बात, एक वादा किया गया था, कि लिस्ट जो है वो इंस्टीट्यूट्स में लगेगी। इंस्टीट्यूट्स में क्या लगनी थी? टोटल एक्चुअल रियल सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी विदाउट एनी मॉडिफिकेशन यहां पर आ गई है और आप सबके सर पे मुसल्लत है। इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि मोमिन एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती कि यूटर्न्स क्यों लिए गए बार बार। जब बारहा बताया गया कि इस हुकूमत पे एतबार नहीं किया जा सकता, इन ब्यूरोक्रेट्स पे एतबार नहीं किया जा सकता, ये वो लोग हैं जो कि पेरेस के ऊपर भी मुकरे थे। एक नोटिफिकेशन देने के लिए पेरेस का 2 महीने लगा दिए थे, वो भी जब सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी की तहरीक स्टार्ट हुई। ना ये हुकूमत काबिल एतबार है, ना ये ब्यूरोक्रेसी काबिल एतबार है, ना ही अपनी एफिशिएंसी के लिहाज से, ना ही अपनी मोरालिटी के लिहाज से। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का बच्चा, किसी की बहन किस अस्पताल में जाके काम करे, उसका मेरिट किस रास्ते पर बैठा हो, जो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ये सवाल है आप तमाम ग्रेजुएट से जिन्होंने FCPS में नया पास किया, और वो तमाम हाउस ऑफिसर्स जिन्होंने कुछ अर्से बाद पास करना है। क्या आपने अपने अपने लोकल चैप्टर्स के जनरल काउंसिल के प्रेसिडेंट्स को अपना मैंडेट दिया था? क्या आप उनके पास गए थे, उनको बताया था कि भाई हमें ये चीज चाहिए? और अगर आपने दिया था तो क्या आपने उनसे सवाल पूछा था कि भाई आपने ये चीज कन्वे की? अगर ये बात वाकई दी थी, अगर टोटल रिजेक्शन और सेंट्रल इंडक्शन वाकई आपका मेरिट था, तो ये कन्वे क्यों नहीं हुआ? ये सवाल जरूर कीजिएगा, ये सवाल जरूर कीजिएगा। आज 23 जुलाई है, रात के 10 बजने वाले। 24 को संडे है, 25 से अगली लिस्ट की
تیاری سٹارٹ ہو جائے گی. ہمارے پاس صرف ایک دن ہے. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں YG کے تمام بڑوں سے کہ امیڈیٹ جنرل کونسل نیو ہاسپٹل میں بلائی جائے. نیو ہاسپٹل نے سب سے زیادہ ریزسٹنس شو کی ہے. نیو ہاسپٹل نے سب سے زیادہ اسٹرینتھ شو کی ہے سینٹرل انڈکشن کے خلاف. اور میں یہ چاہوں گا کہ کل صبح 24 جولائی کو تمام کونسل پریزیڈنٹس نیو ہاسپٹل میں اکٹھے ہوں, تمام پالیٹکس بلا کے, تمام دشمنیاں بلا کے, تمام ڈسارڈرمنٹ بلا کے ایک پوائنٹ پہ فوکس ہو, کیونکہ یہ ہمارے بچوں کے فیوچر کا مسئلہ ہے. یہ جو توق ہے نا غلامی کا, یہ ایک بار آ گیا نا ہمارے گلے میں تو ہمارے بچوں کے گلے سے کبھی باہر نہیں نکلنا. سب کچھ بلا کے, سارے انٹرنل کانفلکٹ بلا کے, تمام فیکچرز بلا کے آئیں, ایک ایجنڈا رکھیں سینٹرل انڈکشن کا, بیٹھے یہاں پہ اکٹھے ہو کے 2 گھنٹے میں میٹنگ کریں, فیصلہ کریں کل دوپہر تک کہ ہم نے کیا کرنا ہے. فونوں پہ فیصلے نہیں کرنے, میسج پہ فیصلے نہیں کرنے, اور یو ٹرنس نہیں ہونے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کے فیوچر کا مسئلہ.